वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में वीडियो के माध्यम से आपका चैप्टर नंबर 13 पपीज़ फॉर सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपकी यूनिट 3 की डेट शीट मिल चुकी होगी। एग्ज़ाम्स आपके यूनिट 3 के 17 डेट से स्टार्ट हैं और थोड़ा सा इस यूनिट में क्वेश्चन पेपर में चेंजेस है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब आपको अपनी तैयारी को करना है। इस बार का जो यूनिट 3 आपका होगा, इसमें आपका सेक्शन केवल जो हमारी बुक है, टेक्स्ट बुक है, इसको इंक्लूड किया गया है और इसके भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके सभी क्वेश्चंस MCQs बेस्ड होंगे। तो चैप्टर 1 to 13 ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा 17 डेट तक। तो 1 to 13 आपको केवल और केवल MCQs क्वेश्चन ही करने हैं और एक पैसेज उसमें आपका अनसीन होगा, उसके भी MCQs क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। तो आपको MCQs की तैयारी करनी है। सभी चैप्टर्स से रिलेटेड जितने भी MCQs क्वेश्चन हैं केवल वो आपको प्रिपेयर करने हैं और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस होंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनका आंसर केवल एक लाइन का होगा। ठीक है, ये आपके यूनिट 3 के एग्ज़ाम्स का सिलेबस है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 13 पपीज़ फॉर सेल। पपीज़ यू नो young ones of dogs. So let's start students, reading plus explanation. The word starting में देख लीजिए, the word is full of people who need someone who understand, cares and is concerned. Look at how this little boy grew in stature by choosing a pup who could not run. A farmer had some puppies he needed to sell. He advertised the same, painted a sign, and as he was nailing the advertisement into the post, he felt a small little boy tugging at him. एक किसान था जिसके पास कुछ पपीज़ थे और वो उनको बेचना चाहता था, और उसके लिए उसने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट बनाया, उसको पेंट किया अच्छे से, और जैसे ही उसको लगाया तो उसने एक बॉय को नोटिस किया कि उसका बच्चा, एक छोटा बच्चा उसको टग कर रहा है, खींच रहा है। मिस्टर ही सेड, आई वॉन्ट टू बाय वन ऑफ योर पपीज़। उस बच्चे ने कहा, श्रीमान मैं आपके जो पपीज़ हैं, इन पपीज़ में से मैं एक पपी को ख़रीदना चाहता हूँ। वेल सेड द फार्मर एज ही रब्ड द स्वीट ऑफ द बैक ऑफ हिज नेक। जो स्वीट बोलते हैं, पसीना जो उसकी नेक पर आ गया था, उसको साफ़ करते हुए उसने बच्चे से कहा कि ठीक है, दीज पपीज़ कम फ्रॉम द फाइन पेरेंट्स एंड कॉस्ट ए गुड डील ऑफ मनी। उसने अपने पपीज़ के बारे में बताया कि ये जो पपीज़ हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और इनको अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आपको काफ़ी सारा धन खर्च करना पड़ेगा। द बॉय ड्रॉप्ड हिज हैंड फॉर अ मोमेंट, then reaching deep into his pocket he pulled out a handful of changes and held it up to the farmer. I have got 39 cents. Is that good enough to take a look? जब फार्मर ने बताया कि एक अच्छी किस्म के पिल्ले हैं और इनको ख़रीदने के लिए आपको काफ़ी सारा धन की आवश्यकता होगी, तब उसने बच्चे ने अपनी जेबों में हाथ डाले और जेबों में हाथ डालने के बाद जो एक मुट्ठी भर उसके पास चेंजेस थे वो फार्मर को दिया, जो कि 39 सेंट्स थे। और इसी के साथ साथ वो पूछता है कि क्या एक अच्छी डील होगी पपीज़ को लेने के लिए। श्योर द फार्मर सेड द फार्मर। फार्मर ने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से आप के लिए ये एक अच्छी डील है। एंड विद दैट ही लेट आउट ए विशल। और इसी के साथ उसने एक विशल बजाई, सीटी बजाई। हेयर डोली, ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द डॉग हाउस एंड डाउन द रैम्प रैन डोली फॉलोड बाय 4 लिटिल बॉल्स ऑफ फर। द लिटिल बॉय प्रेस्ड हिज फेस अगेंस्ट द चिन, लिंक फेसेस, हिज आइज डांस्ड विद डिलाइट। अब जैसे ही किसान ने सीटी बजाता है तो जो पपी हाउस था, डॉग हाउस था, वहाँ से
छोटे छोटे से 4 बॉल्स ऑफ फर, जैसे छोटी छोटी फर की बॉल होती हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे 4 पिल्ले बाहर आ जाते हैं। बच्चा उनमें से एक पिल्ले को लेता है और अपनी चिन से उसकी नोज़ को प्रेस करता है और उनको देखकर बच्चे की आंखें खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। एज द डॉग मेड देयर वे टू द फेंस द लिटिल बॉय नोटिस्ड समथिंग एल्स स्टारिंग। और जैसे वो पपीज़ वापस जा रहे थे इनसाइड द डॉग हाउस में स्लोली अनदर लिटिल बॉल अपीयर्ड। धीरे से उसको एक छोटा पपी एक और दिखाई देता है वहाँ पर। दिस वन नोटिस बाय स्मॉलर। और जो ये पपी था, ध्यान से जब उसको देखा गया तो कुछ ज़्यादा छोटा था। डाउन द रैम्प इट स्लाइड, देन इन ए समवॉट awkward manners the little pup began hobbling towards the other, doing its best to catch up. अब ये जो था थोड़ा विचित्र था, सही प्रकार से चल नहीं पा रहा था, रैम्प पर स्लाइड के जैसे कर रहा था और कुछ इसको प्रॉब्लम्स थी। I want that one, the little boy said, pointing to the round. round का मतलब है जो नाटा छोटा वो पप्पी उनको दिखाई दे रहा था, उसने उसकी ओर इंडिकेट करते हुए कहा कि मुझे ये पप्पी चाहिए। The farmer knelt down at the boy's side and said, son, you don't want that puppy. जब बच्चे ने इंडिकेट करते हुए उस पिल्ले की ओर कहा जो सबसे छोटा और मरियल सा दिखाई दे रहा था कि मुझे ये पप्पी चाहिए, तो किसान ने कहा कि नहीं, तुम उसको नहीं ले सकते, वो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। He will never be able to run and play with you like these other dogs would. वो ना तो तुम्हारी तरह दौड़ सकता है और ना ही तुम्हारे साथ खेल सकता है जिस तरह से दूसरे पप्पी आपके साथ खेल सकते हैं। With that the little boy stepped back from the fence, reached down and began rolling up one leg of his trouser. इस प्रकार से बच्चा निराश होता है, थोड़ा वहाँ से फेंस यानी कि चार दीवारी की ओर बढ़ता है और चार दीवारी की तरफ और जाकर वो अपनी की ट्राउज़र की जो एक लेग थी, जो ट्राउज़र पहने हुआ था, उसको ऊपर करने लगता है। इन डूइंग सो ही रिवील्ड ए स्टील ब्रास रनिंग डाउन बोथ साइड्स ऑफ हिज लेग, अटैचिंग इटसेल्फ टू ए स्पेशली। और जैसे ही उसने अपने ट्राउज़र को ऊपर किया, उसने रिवील्ड क्या दिखाया, ए स्टील ब्रास रनिंग डाउन बोथ साइड्स ऑफ हिज लेग। स्टील की जो ब्रास थी वो उसकी दोनों टांग की दोनों साइड में लगी हुई थी, जो को उसको एक स्पेशल चाइल्ड बनाती थी, यानी कि उसकी टांग में भी प्रॉब्लम थी। मेड शू, स्पेशली मेड शू, और उस टांग से जुड़े होकर उसके एक जो शूज़ थे, शूज़ तक वो गई हुई थी। लुकिंग बैक अप एट द फार्मर ही सैड, और वापस उसने किसान की ओर देखते हुए कहा, यू सी सर, आई डोंट रन टू वेल माई सेल्फ, मैं भी ठीक प्रकार से नहीं दौड़ सकता हूँ। एंड ही विल नीड समवन हु अंडरस्टैंड, और उसे भी आवश्यकता किसी एक ऐसे व्यक्ति की है जो उसको समझ सके। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल हु नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स, और इसी प्रकार से संसार भरा हुआ है ऐसे लोगों से जिनको किसी खास व्यक्ति की आवश्यकता होती है समझने के लिए, केयर्स, विशेष केयर की आवश्यकता होती है, एंड इज़ कंसर्न, और कंसर्न की आवश्यकता होती है, विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, केयर की आवश्यकता होती है। तो बेटे दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 13 पपीज़ फॉर सेल, और मैंने आपको बताया यूनिट 3 तक आपको क्वेश्चन आंसर और इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो लर्न करने हैं, और केवल आपको MCQs लर्न करने हैं। तो साथ के साथ मैं आपको इसके MCQs भी बता दे रहा हूँ, इसके बाद हम रिविज़न करेंगे। ए फार्मर wanted to sell cats puppies, तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट है पपीज़। द पपीज़ केम फ्रॉम फाइन पेरेंट्स, द स्ट्रीट एंड ऑक्शन, नन ऑफ द अबव, तो फाइन पेरेंट्स इसका करेक्ट आंसर है। द बॉय, द लेम पप्पी, एम्फेसाइज्ड विद, रिकॉग्नाइज्ड, लाफ्ड एट, नन ऑफ द अबव, एम्फेसाइज्ड विद द लेम पप्पी। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो ये इस एक्सरसाइज का बुक वर्क था, एक्सरसाइज था, MCQs था, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम केवल इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये रह जाते हैं हमारे, ये भी आप लोगों को अपनी नोटबुक में कर लेंगे, और हार्ड वर्ड मिनिमम 25 आपको अपनी नोटबुक में करना होगा, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आज से ही आप अपनी रिवीजन की तैयारी कर दें, स्टार्ट कर दें, और रिवीजन वर्क आपको 1 by 1 भेजना स्टार्ट हो जाएगा आज से ही। ओके एंड बाय।